जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो है कब होगा, इसके लिए हमारे जितने भी भाई हैं वो सभी परेशान हैं। लेकिन एक बात हमको ये बताइए, क्या आप एसएससी जीडी के लिए अपना तैयारी जो है 100% कर लिए हैं? सबसे पहले मेरा आपसे मेरा एक ही सवाल है, क्या आपने एसएससी जीडी की तैयारी 100% कर लिया है? सभी बच्चों का लगभग सिलेबस जो होगा 70 से 75% की कवर हुआ होगा। किसी का हम मानते हैं कि 100% करने वाले 5% लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सिलेबस अपना 100% कवर करने वाले जो लोग होंगे वो 5% लोग होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का 70 से 75% सिलेबस कवर हुआ होगा। और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है कब होगा, एग्ज़ाम का डेट नहीं निकल रहा है। हमारा मोटिवेशन जो है नहीं मिल रहा है। हमने जो तैयारियां की थी वो तैयारी जो है बड़े जोर से तैयारी किया था कि इस बार 2026 में एक तो वर्दी का जुनून है, वर्दी लेके रहेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम जो पहले वाला का डेट था वो पोस्टपोन्ड हुआ तो हमारे जो भी भाई हैं उन सब का मोटिवेशन ही गिर गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम तैयारी करें या आईपीएल देखें। बोलिए, जो भी हमारे भाई हैं, मैं आपसे एक ही आग्रह करता हूं कि 2026 की जो आईपीएल होगा, आप देखिए, हमको मना नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपने जो पढ़ा था, जो आपने रीड किया था, क्या उसका आप रिवीजन कर पाए हैं? रिवीजन कर पाए हैं? आपका जवाब होगा कि मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ, मेरा 100% सिलेबस नहीं तैयार हुआ है और मैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए खोज रहा हूँ कि कब एग्ज़ाम होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मई, ये 2 मंथ के बीच में अगर एग्ज़ाम हो जाए तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि हम एग्ज़ाम दे देंगे और मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा? आपका जवाब होगा कि मेरा रिज़ल्ट अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मैंने तैयारी किया था उसका मैं रिवीजन नहीं कर पाया और बहुत सारी चीज़ें मैं मिसगाइड हो गया, मतलब भूल गया। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ और भूल जाने के कारण मैं अब फिर से बैकअप अगर करता हूँ तो मुझे लगभग 3 से 4 मंथ समय चाहिए उस रेशियो में आने में। तो मेरे भाई जो भी हैं, आपको क्या लगता है कि आपने जो तैयारी किया है और एग्ज़ाम नहीं होने के कारण आप क्या कर दिए उसको, बच्चों की तरह खेल खेल करके उसको लिप पोत करके बराबर कर दिए और आपको लगता है कि आप रिजल्ट ले लीजिएगा? मेरे भाई, मैं भी एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं अपना स्टडी जो है अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब से मुझे आगे निकलना है। मैं अभी जो बताने वाला हूँ उस पे आप फोकस करिए, वैसा आप करिए। आपको लगेगा कि आप पढ़ाई भी कर ले रहे हैं और इन्जॉय भी करेंगे
और सिलेक्शन के आप बहुत करीब रहेंगे। अगर मेरे द्वारा बताए गए नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और ज़्यादातर बच्चे जो होंगे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आपके एसएसजीडी में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ आप कितना भी पढ़ लीजिएगा 20 में 20 नहीं कर पाइएगा। आप यहाँ पे मतलब 12 से 15 क्वेश्चन ही हार्डली कर पाइएगा। हिंदी में आप अच्छा कर पाइएगा, 15 से 18 तक बच्चे करते भी, 20 तक भी करते हैं। आपको करना क्या है, डेली जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है, जो चीज़ें आप पढ़ रखे हैं, आपने जितना चीज़ें रीड किया है उस सबको फिर से प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ पढ़े हैं अभी प्रैक्टिस करिए। मैथ्स का, रीजनिंग का जितना आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करिए। डेली मैथ्स का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आप लगाइए। जीके जीएस जो है नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसी को फिर से आप एकदम समझिए कि हम शुरू से, जीरो से शुरू कर रहे हैं, उसको पढ़िए। इसको आपने पढ़ रखा है, एक बार और आप उसको रिवीजन करिए, रिवीजन करिए और उसके बाद रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लगातार। आप 4 से 5 घंटा समय दे करके इतना करिए, डेली करिए। डेली करके आप देखिएगा कि आप पिछले चीज़ों को जब आप करिएगा, जैसे मैथ्स हो गया चाहे रीजनिंग हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखा है। जब आप दोबारा उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, जैसे मान लीजिए मैथ्स का कोई सवाल हुआ तो कोई स्टेप जो है जैसे कहने का मतलब सवाल बनाया जाता है तो बहुत सारा स्टेप जो होता है पहले बार में आपको बहुत ज़्यादा उसको मतलब बनाने में, काटने में या किसी तरह का कोई दिक्कत होता है। लेकिन जैसे ही जब आप दूसरे बार उसको बनाने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये हिंट करता है कि इस स्टेप को मैं ओरली कर लूँगा, मतलब इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, ऐसे काट करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जब रिवीजन होगा मैथ्स का, रीजनिंग का, आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। पकड़ हो जाएगी तो आपके पास क्वेश्चंस जब आप कर रहे होंगे, पहले कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा समय लग रहा होगा। इस तरह से आपको पहले ज़्यादा समय लग रहा होगा, अब कम समय लगेगा और आपका समय भी बचेगा। और इस बार का आप पढ़ते पढ़ते आईपीएल का भी एंजॉय कर लीजिएगा, आईपीएल भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप देखिए, मना नहीं है, लेकिन आप ये प्रयास करिए कि डे में यानी दिन में आप पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे तरह से। मैथ्स के डेली 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हाँ, जीके जीएस जो आपने पहले पढ़ रखा उसको पढ़िए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़े। उसके बाद हिंदी का भी आप जो भी बुक रखे होंगे उसको रिवीजन करिए। नया चीज़ अभी मत पढ़िए, नया चीज़ आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन आप पहले पुराने चीज़ों को कवर एक बार कर लीजिए। जब आप पुराने चीज़ों को कवर कर लीजिएगा तो आपके पास समय भी बचेगा और आप पढ़ाई जो है करिए, ज़रूर मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। रीडिंग जो है छोड़ना नहीं है। जो है रीडिंग की बात करें, रीडिंग जो है छोड़ना नहीं है, उसको आप रेडी करके रखिए और मतलब ये प्रयास करिए कि हम पढ़ भी रहे हैं और एंजॉय करने के लिए आप मैच भी आप देख लीजिए, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा आप हैप्पी भी हो जाइएगा, फिर स्टडी में भी लग जाइएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइए। मैं ऐसे भी मैथ्स के रेगुलर वीडियो डालता हूं और आपके कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा और मैथ्स फिर से आपको एक बार ज़ीरो से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।